वेलकम बैक टू द चैनल। आई स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड करना है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो 11 मई की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 18,070 के आसपास। लगभग वीकली चेंज अगर हम देखें तो 4 पॉइंट्स का वीकली चेंज है, लगभग फ्लैटिश आपको निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम कैंडल को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे लास्ट मंथ की कैंडल के साथ अगर कंबाइन करके देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऊपर से आपको इस वीक में सेलिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऊपर ओवरऑल स्ट्रक्चर कंबाइन करके देखेंगे तो स्लाइट बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर हम एनालाइज करें सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, लेटेस्ट कैंडल को अगर देखें तो एक टाइप का डोजी कैंडल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको मार्केट में इनडिसिप्लिननेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में हो जाता है बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम में हो जाती है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो डेट इज 0.64 लास्ट वीक में हमने देखा था 1 के ऊपर पुट कॉल रेशियो था, दैट शोज द बुलिशनेस इन द मार्केट। इस वीक में आपको पुट कॉल रेशियो 1 के काफी नीचे जाता हुआ दिखा है, जो आपको एक कंप्लीट बेयरिशनेस ऑप्शन चेन डेटा में देखने को मिल रही है। फंड फ्लो की बात करें तो शॉकिंगली आप देखें एफआईआई मार्केट फ्लैटिश रहा, उसके बावजूद एफआईआई ने लास्ट वीक के से भी ज्यादा लगभग डबल बाइंग की है इस वीक में, और बल्कि डीआईआई ने हल्की फुल्की सेलिंग, आधी सेलिंग आपको डीआईआई में देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम न्यूज़ एंड इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि इस वीक में बहुत कुछ एक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे आपको बहुत से डेटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके देखते हैं क्विकली। देखिए यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया है जो कि पॉजिटिव आया है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पॉजिटिव आया है। इंडिया में जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई आया है, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बूस्ट करता है। इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। यूरोपियन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आया है जो हल्का फुल्का कम होता हुआ दिखा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा भी पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेनली डेटा जो देखने को मिले हैं पीएमआई डेटा मिला है और जीएसटी कलेक्शन डेटा देखने को मिले हैं, जो हमको पॉजिटिव देखने को मिले हैं। वहीं नेगेटिव साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आया है। फेड ने फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक की है, हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से हाइक की है, कुछ एक्सेस में हाइक नहीं किया है। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, जो भी एक नेगेटिव स्टेप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत से इवेंट्स पॉजिटिव भी रहे हैं, बहुत से इवेंट्स नेगेटिव भी रहे हैं, इसीलिए हमें मिक्स रिस्पांस निफ्टी में देखने को मिला है। अपकमिंग इवेंट्स नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है? फ्राइडे में इस वीक में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है, वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है और फ्राइडे को इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डेटा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्रीज की डिसाइड होती हैं, इसको देखना जरूरी है। सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने इस वीक में हमको ज़्यादा पेन देखने को मिला है, लगभग 2% के आसपास बैंकिंग सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला है। सो आइए देखते हैं कौन सेंटीमीटर से कि किस टाइप का आपका व्यू रहना चाहिए। वीकली चेंज फ्लैट है, मंथली कैंडल इज बुलिश तो +1, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो इज -1। एफआईआई डेटा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम +1 देंगे। पॉजिटिव में आपको 6 डेटा देखने मिले हैं तो +3, नेगेटिव में 3 इंपॉर्टेंट डेटा तो -2 देते हैं। बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव है तो -1, यहाँ पे टोटल निकल के आता है 1, तो 1 हमको शो करता है स्लाइटली न्यूट्रल टू बुलिश व्यू। हमारा इस वीक में व्यू रहेगा न्यूट्रल टू बुलिश। आइए अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या है चार्ट का स्ट्रक्चर, क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये आपका निफ्टी का आर्ली चार्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में अगर हम स्ट्रक्चर निफ्टी का समझने की कोशिश करें सो आपको निफ्टी में यहाँ पे देखिए एक बढ़िया अच्छी रैली के बाद आपको निफ्टी आपको 18,200 के ऊपर क्रॉस होता हुआ दिखा है। यहाँ पे एक लेवल आप इंपॉर्टेंट नोट करें अगर 18,200 का, तो ये 18,200 के लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ हमें इस वीक में दिखा है। हालांकि वीक के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हल्का फुल्का डाउनफॉल देखने को मिल रहा था निफ्टी में, 18,000 के आसपास निफ्टी 18,050 के आसपास निफ्टी ने कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद फिर से निफ्टी ने रैली किया। बट फ्राइडे के दिन में आपको देखने को मिला है, फ्राइडे के दिन में बैंकिंग सेक्टर के कारण पूरा बाजार का मूड बिगड़ता हुआ दिखा है। एचडीएफसी ट्विंस ने जो अंडर परफॉर्म किया है उसके कारण आपको मार्केट में ये फॉल देखने को मिला है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो हम सपोर्ट की सबसे पहले अगर बात करें तो 18,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट जोन अभी भी बरकरार रहेगा। उसके नीचे 17,900 के नीचे आपको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा निफ्टी में। वहीं आप रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 18,000
वहीं पे आप रेजिस्टेंस की बात करें 18,150 से 18,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां पे आपको निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। व्यू की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, करंट ट्रेंड इज आल्सो बुलिश। आपका अप्रोच होना चाहिए बाइंग ऑन डिप्स। आप निफ्टी में अभी भी डिप्स पे अगर आपको सपोर्ट के आसपास निफ्टी देखने को मिलता है, आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद द पॉजिटिव आउटलुक। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है, एक हायर हाई फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी ने काम किया है और फ्राइडे के दिन में बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया फॉल दिया है जिसमें बैंक निफ्टी पूरे निफ्टी को ड्रैग किया है नीचे के लेवल पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 42,000 से 41,800 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। वहीं आपको रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 43,100 से लेकर 43,300 के आसपास आपको रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आशा है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में कंसोलिडेट रहे एक रेंज में काम करेगा इस वीक में, क्योंकि इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला है तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम तक बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन रेंज में देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी में बुलिश है, करंट ट्रेंड भी बुलिश है। आपका अप्रोच होना चाहिए कंसोलिडेशन का फायदा उठाएं और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.